जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पूर्व में हमने भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का संवाद सुना। उद्धव जी गोपियों से मिल करके, ब्रजवासियों से मिल करके वापस आए और भगवान श्री कृष्ण को सारी व्यथा बताई। अब आगे दसम स्कंद के उत्तरार्ध भाग में हम प्रवेश करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज अब श्रीमद् भागवत कथा के दसम स्कंद के उत्तरार्ध भाग में प्रवेश करते हुए कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, प्रभु द्वारा कंस के उद्धार के पश्चात जब कंस की पत्नियां अस्ति और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास गई, अपने वैधव्य का कारण भगवान श्री कृष्ण को बतलाया, तो जरासंध ने कुपित होकर के 23 अक्षौहिणी सेना के साथ मथुरा के ऊपर आक्रमण कर दिया। अपार सेना भगवान ने जरासंध की समस्त सेना का संहार कर दिया और जरासंध को जीवित छोड़ दिया। इसी प्रकार लगातार जरासंध ने 17 बार आक्रमण किए, परंतु भगवान उसे बार बार छोड़ देते हैं। जरासंध जब 18वीं बार मथुरा पर आक्रमण कर रहा था, तो इधर नारद जी ने योजना बनाई और जरासंध के साथ काल्यवान मलेच्छों के राजा को भगवान से युद्ध करने को भेज दिया। पूरी मथुरापुरी को भगवान सहित घेर लिया। भगवान उसे देख करके बिना कोई आयुध दिए नगर से बाहर निकल पड़े। निर्जगामः पुरद्वारातः पदमामले निरायुधः। कोई आयुध हाथ में नहीं लिया। काल्यवान भगवान श्री कृष्ण को पहचान कर पकड़ने के लिए दौड़ा, तो भगवान ने भी दौड़ लगाई और दौड़ते दौड़ते एक गुफा में घुस गए। उस गुफा में महाराज मुचुकुंद सो रहे थे। उन्हें अपना पीतांबर ओढ़ाकर भगवान छुप गए। काल्यवान ने पीतांबर को पहचान करके भगवान श्री कृष्ण समझकर कि ये भगवान सोए हुए हैं, महाराज मुचुकुंद को जोर से लात मारी। मुचुकुंद उसी समय जाग गए और उनकी दृष्टि पड़ते ही काल्यवान भस्म हो गया। शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, जब देवों का संग्राम में मुचुकुंद ने देवताओं का सहयोग दिया और वरदान मांगा कि मुझे विश्राम चाहिए, देवताओं ने कहा यहां विश्राम कीजिए, जो आपको असमय जगाएगा वह उसी समय भस्म हो जाएगा। तो आज भगवान ने मुचुकुंद के द्वारा काल्यवान को भस्म करवाया। मुचुकुंद ने भगवान की स्तुति की और भक्ति का वरदान मांगा, तो भगवान ने मुचुकुंद महाराज को अगले जन्म में अपनी पावन भक्ति का वरदान दिया। संतों की मान्यता है कि वे ही मुचुकुंद कली काल में, इस कलयुग में फिर से नरसिंह भगत बनकर प्रकट हुए, जिन्हें भगवान की अविरल भक्ति का अधिकार प्राप्त हुआ। परम भक्त नरसिंह जी भगवान के अद्भुत भक्त थे, जिनके लिए भगवान शावल सेठ बनकर के आए। काल्यवान का अंत करवाकर प्रभु वापस मथुरापुरी को पहुंचे। उधर दाऊजी महाराज ने अपने हल और मूसल से अनेक मलेच्छों का संहार कर डाला। जो काल्यवान के साथ आए थे, जो ही विश्राम किया कि जरासंध 18वां आक्रमण करने को पहुंच गया। भगवान बोले, दाऊजी अब तो लड़ते लड़ते बहुत थक गए, कहीं भाग चले। दाऊजी बोले, कैसी बात कर रहे हो कन्हैया, जरासंध 17 बार हार बैठा है, हम भागेंगे तो वह पूरी मथुरा को मिट्टी में मिला देगा। भगवान बोले, दाऊ भैया चिंता ना करो, मैंने समुद्र में टापू के ऊपर एक द्वारकापुरी का निर्माण करा दिया है, सबको वहीं पर भेज देंगे और इसे पागल बनाकर हम और आप भाग चलेंगे। दाऊजी बोले, बदनामी होगी,
लोग रण छोड़ कहेंगे। भगवान बोले एक नाम और बढ़ जाएगा दाऊ भैया, जहां माखन चोर कहते हैं, चोर चोर कहते हैं, वहां रण छोड़ भी कह देंगे। दाऊ जी बोले कि भैया तेरी लीला तू ही जाने। 18 बार जब युद्ध में जरासंध से लड़ते लड़ते प्रभु भाग लिए और दाऊ जी भी भाग गए। जरासंध आश्चर्यचकित रह गया। प्रवर्षण पर्वत पर प्रभु और दाऊ जी चढ़ गए तो जरासंध ने पूरे पहाड़ को घेर करके आग लगवा दी, सारे पहाड़ को भस्म करवा दिया। भगवान पर्वत से समुद्र में पहुंचकर सीधे द्वारिकापुरी पहुंचे। उधर तो भगवान द्वारिकाधीश बन करके ठाठ से विराजमान हुए। यही जरासंध ने पूरे पहाड़ को जब भस्म कर दिया तो उसे विश्वास हो गया कि मैंने दोनों को भस्म कर दिया। विजय का शंख बजाकर मगध देश को लौटा। जरासंध ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठाकर आया था कि अब की बार मेरी विजय अवश्य होनी चाहिए। सो हो गई। भगवान ने ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा दिया और जरासंध ब्राह्मणों का बड़ा अद्भुत भक्त बन गया। 11 वर्ष की अवस्था में वृंदावन छोड़ करके भगवान मथुरापुरी पहुंचे और 14 वर्ष मथुरापुरी में रह करके असुरों का उद्धार किया। और आज 25 वर्ष की अवस्था में भगवान प्रभु द्वारिकाधीश बने। दाऊ भैया का विवाह महाराज रेवत जी की पुत्री रेवती महारानी के साथ हुआ। द्वारिकाधीश बनकर के प्रभु का प्रथम विवाह भगवती लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। राजा परीक्षित बोले एक क्षण महाराज, इस विवाह में जो कुछ हुआ उसके बारे में मैंने बहुत विचित्र बात सुनी है। भगवान अभिषम कशुतः रुक्मणी रुचिरान नामः राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। हे गुरुदेव, हमने ऐसा सुना है कि हमारे प्रभु द्वारिकाधीश का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ राक्षस विधि से हुआ था। सुखदेव मुनि जी महाराज मुस्कुराए। बिल्कुल ठीक सुना परीक्षित तुमने, ऐसे ही हुआ था। परीक्षित ने कहा तो महाराज बताइए ये विधि क्यों अपनाई भगवान ने? सुखदेव जी महाराज कहते हैं सुनो राजन। राजा असिद्ध विष्णु को नाम विदर्भिधि महार्नः तस्य पंचाभवन पुत्रः कन्यका च वराननः। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की एक बेटी थी जिसका नाम है रुक्मिणी। भीष्मक जी के 5 बेटे थे जिनके नाम क्रमशः रुक्मी, रुकमरथ, रुकम बाहु, रुकम केसी तथा रुकम माली, ये 5 पुत्र थे। 5 भाइयों की इकलौती बहन थी रुक्मिणी। देवऋषि नारद महात्माओं के द्वारा द्वारिकाधीश की निरंतर महिमा सुन सुन करके भीष्मक जी के मन में अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर समझ में आ गया। 5 पुत्रों से परामर्श लिया, पुत्रों तुम भी समझदार हो गए हो, मेरा तो मन हो रहा है क्यों ना द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से तुम्हारी बहन का विवाह कर दिया जाए। तुम्हारा क्या विचार है? और तो कोई कुछ नहीं बोला, परंतु बड़ा बेटा रुक्मी बिगड़ गया कि हे पिताजी, उस रण छोड़ भगोड़े से अपनी बहन का विवाह मैं कभी नहीं होने दूंगा। अरे राम राम, ठीक है, अब ज्यादा व्याख्या न कर बेटा। जब तेरा यही निर्णय है तो अब जहां भी संबंध करना हो तू खुद जाकर कर आना, मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। रुक्मी बोला ठीक है पिताजी, अब आप आराम करो। बेटा उठकर गया और दूसरे दिन लौट करके कहता है पिताजी परसों बारात आ रही है। राजा भीष्मक चौंके, परसों बारात आ रही है? इतनी जल्दी? संबंध कहां पक्का किया तुमने? रुक्मी बोला पिताजी मेरा निर्णय ऐसा वैसा नहीं होता। सिंधु नरेश नमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ संबंध पक्का करके आया हूं। मैंने उसे समझा दिया, परसों वह बारात लेकर आ जाएगा। भीष्मक जी बोले ठीक है, जैसे तेरी इच्छा पुत्र। परंतु रुक्मिणी जी के कान में जब यह समाचार पड़ा तो वह परेशान हो गई। हे भगवान, मेरे मन में तो कोई और बैठा है और ये मैं क्या सुन रही हूं? भाभी जी के सामने रोते रोते मन की सारी बात कह दी। भाभीओं ने समझाया बहन ऐसे रोने से कोई काम नहीं चलेगा, जल्दी कुछ करो, कुछ ना बने तो कम से कम एक पत्र ही डाल दो।
ठीक है। रुक्मिणी जी ने कलम उठा करके तुरंत एक बहुत बड़ा सुंदर भाव भरा पत्र 7 श्लोकों में लिखा और एक ब्राह्मण को बुला करके प्रणाम कर करके कहा, महाराज ये पत्र नहीं, मेरा प्राण समझो, शीघ्रता अति शीघ्र मेरे प्राणनाथ प्रभु को द्वारिका में जाकर के ये पत्र प्रदान करो। पंडित जी पत्र लेकर वेग से दौड़े और द्वारिकापुरी के दुर्ग में प्रविष्ट होकर पहुंचे। दरबार में जैसे ही ब्राह्मणों को आते हुए देखा, भगवान ने खड़े होकर के स्वागत किया। आइए महाराज, आइए पंडित जी, आपका स्वागत है। बड़े आदर के साथ हाथ पकड़ करके अनंतपुर में ले गए, स्नान आदि से निर्वृत्त कराकर सुंदर भोजन कराया। तमं भुक्तवन्तः विश्रानतमुपगम्य सतागतिः। भोजन आदि से निवृत्त हो करवा करके जब ब्राह्मण देवता विश्राम करने लगे तो भगवान स्वयं चरण दबाते हुए भगवान बोले कि पंडित जी अब बताइए, कचित्त है द्विजवर श्रेष्ठ धर्म सते वृद्ध सम्मतः। ब्राह्मण जब भी मिलते थे तो भगवान सबसे पहले यही प्रश्न पूछते थे, तुम्हारा धर्म कर्म कैसा चल रहा है, तुम्हारे धर्माचरण में कोई विघ्न बाधा उपस्थित तो नहीं हो रही। ब्राह्मणों की यही कुशल क्षेम है। ब्राह्मणों के कर्तव्य में अगर बाधा उत्पन्न हो, यही उससे सबसे बड़ी पीड़ा होती है। ब्राह्मणों को धर्म कर्म ठीक चल रहा है तो फिर कोई चिंता नहीं। भगवान कहते हैं, जो आज राजा अपने राज्य में ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस राज्य से मैं भी प्रसन्न रहता हूँ, उस राजा से मैं प्रसन्न रहता हूँ और ब्राह्मण संतुष्ट रहता है, उसे तो मैं सर्वस्व समर्पित कर देता हूँ। अर्थात जो ब्राह्मण संतुष्ट है उसे भगवान अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। ऐ संतुष्टो सह कुशलो कानानोपि यति सुरेश्वरः अंकित चनो अपि संतुष्ट शेते सर्वांकार विज्वरः। भगवान कहते हैं कि जो असंतुष्ट है उसे अनेक लोगों का राज्य वैभव भी मिल जाए फिर भी वह परेशान रहता है। इससे विरुद्ध घर में फूटी कोड़ी भी नहीं हो, एकदम अंकिचन हो, परंतु यदि हृदय उसका संतोषी है तो उसके सम्मान इस धरा पर कोई भी धनवान नहीं होता। उसके मन में कभी कोई पीड़ा नहीं होती, क्योंकि सबसे ज्यादा जीव तो परेशान करने वाली उसकी कामनाएं होती है। अब महाराज ये बताएं, आप मेरे इस दुर्गम दुर्ग में पधारे हैं तो कोई विशेष कार्य से आए होंगे आप? सर्वनो ब्रह्म गुहा चेता के कार्य करवाते हैं। आप कौन से गोपनीय कार्य से यहाँ पर आए हैं, कृपया बताएं। पंडित जी ने तुरंत रुक्मिणी जी का पत्र निकाल करके भगवान के हाथ में थमा दिया। जल्दी से पढ़ लीजिए महाराज, समय बहुत कम है, पत्र पढ़कर आप सब समझ जाएंगे। भगवान बोले, पंडित जी आप ही सुना दीजिए। पंडित जी महाराज बोले, महाराज आपका प्राइवेट अर्थात निजी पत्र है, राज्य सभा में कोई राजनीतिक पत्र नहीं है जो मैं सबको सुना दूं। भगवान बोले, ब्राह्मण देवता, आज तक कोई भी रहस्य मैंने अपने ब्राह्मण देवताओं से कभी नहीं छुपाया। इस पत्र में जो भी रहस्य हो आप निसंकोच होकर खोलिए और पढ़कर सुनाइए। पंडित जी ने पढ़ना प्रारंभ किया। रुक्मिणी जी पत्र में लिख रही है, श्रुत्वा गुणानः भवन सौंदरम शृणोवताते निर्विश्यः कर्ण विविहेरहत्यो अंगतापमं रूपम दृश्यामः दृशीमतामखिल अलार्थलाभम तव्ये च यूत विश्यते चित्तमात्रेम पत्रम मेह। रुक्मिणी जी ने 2 संबोधन किए, हे अच्युत और हे भुवन सुंदर। आपका त्रिभुवन सुंदर है, आपकी महिमा मैंने बहुत सुनी है, देखा आपको कभी नहीं, परंतु आपकी प्रशंसा सुनते सुनते मेरे हृदय पटल पर आपका एक सुंदर सा चित्र अंकित हो गया है। मैंने अपने हृदय में एक काल्पनिक चित्र बना लिया है। मेरे कान तो सुन सुनकर तृप्त हो रहे हैं, परंतु नेत्र अभी तरस रहे हैं। मेरे नेत्रों को वह परम लाभ ना जाने कब प्राप्त होगा, कब आपके दर्शन मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, भेंट कभी हुई नहीं, आमना सामना कभी हुआ नहीं, और ये पत्र इतने
जल्दी कैसे डाल दिया। रुक्मिणी जी लिखती है, प्रभु मैंने तो आपका चित्र अपने हृदय में बना लिया और आपको ही अपना जीवन धन सर्वस्व मान लिया, परंतु दुर्भाग्य से परसों ही मेरी बारात कहीं और से आ रही है। ऐसा ना हो कि शेर के भाग को कोई गीदड़ उठा करके ले जाए, इसीलिए आपको सावधान कर रही हूं। आइए वीरता का शुल्क देकर मुझे यहां से ले जाइए। आप कहोगे कि वीरता तो हम दिखाएंगे, परंतु तुम्हारा हरण करने के लिए तो तुम्हारे भाइयों पर भी हाथ उठाना पड़ेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? तो रुक्मिणी कहती है, हे प्रभु ऐसा ना करना, मेरे भाइयों का वध करके फिर आप मुझे ले जाएं, ये नहीं करना, इसका भी एक उपाय है। हमारी कुल परंपरा अनुसार जिस कन्या का विवाह होता है वह विवाह के पहले गिरिजा मंदिर जाकर के पूजन करने जाती है। उस परंपरा के अनुसार मैं भी अपनी सखियों के साथ में मिलकर के वहां जाऊंगी और उसी मंदिर में आप दर्शन देने पधारिएगा। महाराज तो सारी बात बन जाएगी, कोई झगड़ा नहीं होगा, और कहीं आप समय पर मुझे लेने नहीं आए तो इतना याद रखिए प्रभु, मैं 100 जन्म लेने को तैयार हूं, पर विवाह करूंगी तो केवल आपके साथ। पूरा पत्र ब्राह्मण ने सुना दिया। भगवान सुनकर के मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बोले, पंडित जी जो स्थिति रुक्मिणी जी की है ठीक वैसी ही स्थिति हमारी भी है। ब्राह्मण चौके, अहो महाराज आपकी क्या स्थिति है, वह आप भी सुना दीजिए। भगवान बोले, संत ब्राह्मणों से रुक्मिणी जी के सौंदर्य की महिमा सुनते सुनते मैं भी रुक्मिणी के बारे में सोचता रहता हूँ। कभी कभी तो रात रात भर नींद नहीं आती, जागरण में रात्रि हो बीत जाती है। मुझे मालूम है कि रुक्मिणी मुझे बहुत पसंद करती है, परंतु उसका भाई रुक्मी उसमें विघन डाल रहा है, उसी की वजह से ये सब गड़बड़ हुआ है। परंतु कोई बात नहीं, अब रुक्मिणी का संदेश जब मिल ही गया है तो उसकी मन स्थिति स्पष्ट हो गई, तो अब देर करने की आवश्यकता नहीं, आप जल्दी तैयार हो जाइए। और भगवान तुरंत खड़े हुए। शिव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प, बलवाहक नाम के 4 घोड़े जो उच्च श्रेवा घोड़े के सम्मान गतिमान थे, उन अश्वों को ला करके रथ में नियुक्त करके भगवान बोले, पंडित जी आइए जल्दी करें। पंडित जी को हाथ पकड़ करके रथ में बिठाया और रथ को वायु वेग से दौड़ाया। जो गोविंद का रथ दौड़ा दाऊ जी ने देख लिया। अब रात का समय हो रहा है, आवाज लगाई, हे द्वारिकाधीश, परंतु जब तक तो रथ न जाने कहां से कहां पहुंच गया। दाऊ जी चिंतित हो गए, सेवकों को बुलाया, क्यों भाई रात हो रही है और ये द्वारिकाधीश अचानक रथ लेकर के कहां चला गया, कहां भाग गया, बिना कुछ बताए, क्या तुम्हें मालूम है? सेवक बोले, सरकार एक पंडित जी आए थे और कुंदनपुर के नाम से बता रहे थे, इतना तो हमें मालूम है। वह एक पत्र भी लाए थे, वह भी हमें मालूम है, पर भगवान जाने अनंतपुर में ले जाकर के उन पंडित जी से क्या क्या बातें हुई। भीतर ले जाते हुए दिखाए हुए पड़े, बाद में आकर सीधे रथ में दौड़ते हुए नजर आए। कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या कार्यक्रम है, किसी को कुछ नहीं बताया। दाऊ जी बोले, वह पंडित जी कुंदनपुर से थे, ये बात पक्की है, तो आगे का कार्यक्रम भी हमें सब पता है। परसों कुंदनपुर की राजकुमारी रुक्मिणी का स्वयंवर है और शादी का कोई कार्ड आता है तो सबको दिखाया जाता है। पत्र गुप्त है, इसका मतलब कि दाल में कुछ काला है। अब तुम जल्दी से बाराती बनो और मेरे साथ चलो, मैं भी तैयार होकर चलता हूं, क्योंकि वहां कुछ भी हो सकता है। शिशुपाल बारात लेकर आ रहा है, तो शिशुपाल की बारात में जरासंध जैसे बड़े बड़े दिग्गज राजा महाराजा आएंगे और कृष्ण कन्हैया तो अकेले चले गए। मुझे पूरी तैयारी के साथ चलना होगा। दाऊ जी का प्रभु के प्रति वात्सल्य भाव है कि मेरा छोटा भाई गया है अकेला, कहीं समस्या में न फंस जाए, तो पूरी नारायणी सेना तैयार करके दाऊ जी ने हल और मूसल संभाल लिए और चल दिए। सवेरा होते होते प्रभु का रथ कुंदनपुर की सीमा के पास पहुंच गया। भगवान बोले, पंडित जी कुंदनपुर आ गया, अब आप जाकर के रुक्मिणी को समझाइएगा
कि हम आ चुके हैं। वे किसी प्रकार के भयभीत ना रहें, जैसा पत्र में लिखा सब वैसा ही होगा। पंडित जी चल पड़े। उधर पूरे कुंदनपुर में हल्ला मच गया कि बारात आ गई, बारात आ गई। शिशुपाल बैंड बाजा लेकर के आ चुका था। रुक्मिणी ने कहा, पिताजी सुन लिया आपने, बारात आ गई है। मैं जनवासे आदि का प्रबंध करने जा रहा हूं और आप सगाई का सम्मान लेकर जल्दी आ जाओ। ऐसा रुक्मी कह करके चला गया, क्योंकि मैं उस दिन केवल बात करके आया था, सगाई बगाई तो कुछ नहीं की। ठीक है बेटा चलो। पिताजी ने ऐसा कहा। अब आधुनिक तरीके का विवाह हो रहा है कि जब बारात आ गई तब सगाई चढ़ाई जा रही है। तो भीष्मक जी सगाई का सम्मान तैयार करके ले जाने लगे। अब रुक्मिणी का एक एक क्षण एक एक युग के सम्मान बीत रहा है। हे भगवान, इधर बारात भी आ गई, उधर द्वारिकाधीश का कुछ अता पता नहीं चल रहा। पंडित जी भी अभी तक नहीं लौटे। न जाने क्या हुआ होगा, क्या हो रहा होगा। वहां पर पहुंचे भी नहीं पहुंचे, क्या पता। रुक्मिणी बेचारी हाथ जोड़ करके भोले बाबा को याद कर रही है। हे भोलेनाथ, सोमवार के बहुत व्रत किए हैं मैंने तुम्हारे। आज तुम्हारे व्रत अनुष्ठानों का पूरा फल मुझे चाहिए। आज सब देवता मेरे विपरीत क्यों हो रहे हैं। दुर्भाग्या न मे धाता नानो कुलो महेश्वरः देवी वा विमुखा गौरी रुद्रायणी गिरिजा सती। हे मातेश्वरी, हे गिरिजा मैया, हे रुद्राणी, हे भवानी, आपकी भी तो मैंने बहुत सेवा की है। आज मुझे अपने समस्त व्रत अनुष्ठानों का फल चाहिए। भगवती रुक्मिणी देवी देवता याद कर रही थी कि अचानक से बाएं अंग फड़कने लगे। ओहो, यह तो बड़ा शुभ शकुन हो रहा है। वाम उर्भुजो नेत्र मसफुरन प्रिय भाषिणः। रुक्मिणी जी को शुभ संकेत मिलने लगे कि अचानक सामने से पंडित जी भी आते दिखाई पड़ गए। मंद मंद मुस्कुराते हुए, डंडा घुमाते हुए पंडित जी चले आ रहे हैं। और आने वाले की चाल से पता चल जाता है, चेहरे से पता चल जाता है कि कार्य कर करके बना करके आ रहा है या बिगाड़ करके आ रहा है। तो लटका हुआ चेहरा अलग समझ में आ जाता है। रुक्मिणी जी तो देखते ही प्रमुदित हो गई कि लगता है काम बन गया। पंडित जी बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं। दौड़ करके ब्राह्मण को प्रणाम किया। महाराज जल्दी बताइए, क्या समाचार लाए हैं। पंडित जी बोले, बेटी समाचार तो उन्होंने कुछ नहीं दिया है, परंतु तू घबराना मत। तुमने जिसे समाचार भेजा था मैं तो उसी को साथ लेकर के आ गया हूँ। वे मंदिर में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब तो रुक्मिणी जी के आनंद का पारावार नहीं रहा। अत्यंत गदगद हो गई रुक्मिणी जी और होकर के ब्राह्मण के श्री चरणों में प्रणाम किया। महाराज, तुम्हारे इस ऋण से मैं जीवन में कभी भी उऋण नहीं हो पाऊंगी। बार बार प्रणाम नमस्कार करके ब्राह्मण को विदा किया और तुरंत अपना दिव्य श्रृंगार करके भगवती रुक्मिणी जी चल पड़ी। सखियों के साथ मंदिर की तरफ रुक्मिणी चली जा रही है। इधर भीष्मक जी भी सगाई का सम्मान लेकर के जनवासी की ओर जा रहे हैं। रास्ते में किसी ने खबर कर दी, अरे महाराज मालूम है अपने नगर के बाहर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण खड़े हैं। ओहो, अब तो हम पहले उन्हीं का स्वागत करेंगे, पहले उन्हीं से मिलेंगे, बाकी का काम सब बाद में करेंगे। अब भीष्मक जी का अचानक रास्ते में ही कार्यक्रम बदल गया और जो द्वारिकाधीश को देखा तो प्रमुदित होकर दौड़ पड़े। आओ आओ सरकार, आपका स्वागत है। इस शुभ पावन घड़ी में आप पधारे, मैं तो धन्य हो गया। बार बार जब भीष्मक जी भगवान का स्वागत करने लगे तो सगाई का सम्मान लिए सिर पर जो अनेक सेवक चल रहे थे उन्होंने समझा कि दूल्हा सरकार निश्चित यही है। तभी तो महाराज इतना गदगद होकर स्वागत कर रहे हैं। तो सगाई का जितना भी सम्मान था एक एक करके सब द्वारिकाधीश के श्री चरणों में चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। सगाई चढ़नी थी शिशुपाल को, पर चढ़ गई गोपाल को। भगवान भी मुस्कुराकर बोले, महाराज ये सब करने की क्या आवश्यकता थी। अब भीष्मक जी को लगा गड़बड़ तो हो गई। हाथ जोड़कर बोले, सरकार मैंने तो जैसे ही सुना नाम कि आप पधारे हो, बस मेरी खुशी का तो पारावार नहीं रहा। मैं आपका भला
क्या स्वागत कर सकता हूँ। आइए आइए, पहले मेरे घर चलिए महाराज, आज ही बेटी का विवाह है, कैसे शुभ घड़ी में आप आए हैं। भगवान बोले, वैसे आज हम बहुत जल्दी में हैं महाराज, फिर भी तुम्हारा प्रेम देख करके मना नहीं कर सकते, चलो चलते हैं। हाथ पकड़ करके अपने रथ में बैठाकर भीष्मक जी गदगद होकर प्रभु द्वारिकाधीश को अपने नगर में लाए। अब नगर में तो हल्ला पहले से ही मचा हुआ था कि बारात आ गई, बारात आ गई। भीष्मक जी महाराज के रथ में जब नगरवासियों ने द्वारिकाधीश का दर्शन किया तो गदगद हो गए। ओहो, रुक्मिणी के तो भाग्य खुल गए, देखो कितना सुंदर दूल्हा है, या नगर में इतने सुंदर दूल्हा आज तक कबो ना आयो, जो देखे वही गदगद हो जाए। अब भीष्मक जी सुन सुनकर परेशान हो गए कि बहुत गड़बड़ हो रही है। सोच कुछ ओझ रहे थे और हो कुछ और रहा है। अब किस किस का मुंह बंद करूं, किस किस को मैं समझाऊं। एक सेवक को बुलाकर कहा, इन्हें समझाओ ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं, लोगों को भ्रम हो रहा है। सेवक ने देवियों को समझाया, ये देवियों पागल हो गई क्या, ये हमारे मेहमान द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र हैं, दूल्हा सरकार ये नहीं है, दूल्हा सरकार अभी जनवासे में सो रहे हैं। जब ये समाचार मिला तो सब बेचारे जितनी देवियां थी सब उदास हो गई। एक बोली, हे भगवान, हम तो सोच रही थी कि कुंदनपुर के भाग्य खुल गए, जो इतना सुंदर दूल्हा मिला, परंतु भगवान जाने रुक्मिणी के भाग्य में कौन सा दूल्हा लिखा होगा, याते सुंदर तो कोई हो ना सके। एक बुढ़िया बोली, हे भगवान, आज तक मैंने जीवन में जितने पुण्य किए हो उसका एक ही फल मांगूंगी कि राजकुमारी रुक्मिणी को यही वर मिले। अस्यैव भार्या भवितुः रुक्मिणेः तेनापरः। नगर के जितने भी नर नारी हैं वे सब के सब अपने अपने सुकृत मनाने लगे कि हमारी राजकुमारी को यही वर मिले, जो देखे वही निहाल हो जाए। अब भगवान को लगा कि रुक्मिणी उधर मंदिर में पहुंच रही होगी, हमें बहुत विलंब हो रहा है, तो नगर में घूमते घूमते बोले, बस महाराज, अब हमारी हाजिरी इतनी सी स्वीकार कर लीजिए, हम बहुत जल्दी में हैं, अब आज्ञा चाहेंगे। अरे महाराज, शादी में पूर्णतया सम्मिलित होकर जाते तो बड़ी खुशी होती। भगवान बोले, देखिए महाराज, आपने कोई चिट्ठी तो हमें भेजी नहीं थी, अचानक हम यहाँ से निकल रहे थे तो देवी माँ के दर्शन किया, साथ साथ में आपका भी दर्शन हो गया, अतः हमारी इतनी सी हाजिरी आप स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि मैं विलंब में से घर पहुंचा तो बड़े भैया बहुत नाराज होंगे। भीष्मक जी ने मन ही मन में सोचा कि ज्यादा रोकना टोकना भी ठीक नहीं है, मेरा बेटा बहुत नालायक है, न जाने कैसे उठपटांग कोई व्यवहार न कर दे तो बात बिगड़ जाएगी, इसलिए अच्छा यही है कि इन्हें राजी राजी यहीं से विदा कर देना चाहिए। रोकने का ज्यादा दुराग्रह ना करते हुए भीष्मक जी ने कहा कि ठीक है महाराज, ऐसी ही कृपा दृष्टि आपकी बनी रहे, जैसे आज अचानक आपने कृपा की, बस ऐसे तो इसी के कृतज्ञ हो गया, ऐसी ही कृपा बनी रहे। भगवान हंसकर बोले, चिंता ना करो, भगवान ने चाहा तो आना जाना हमेशा के लिए बना रहेगा। और यूं कहकर भगवान तो अपने रथ को लेकर बैठ करके चल दिए। उधर भगवती रुक्मिणी जब सखियों के साथ मंदिर में पहुंची तब तक तो ये समाचार शिशुपाल को लग चुका था। उसके गुप्तचरों ने जाकर कह दिया, महाराज आप यहाँ दुल्हा बनकर बैठे हो और हम अभी नगर भ्रमण करके लौटे हैं, वह नगर में सब नगर नारी द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को दुल्हा समझकर स्वागत कर रहे हैं। जरासंध की बारात में आया था, उसका माथा खराब हो गया। शिशुपाल, तुम्हारी शादी में ये कृष्ण कहां से आ गया? अरे कृष्ण बलराम को तो मैंने पहाड़ में आग लगा करके भस्म कर दिया था, फिर ये यहाँ भूत प्रेत बनकर कहां से आ गए? और यदि सचमुच में तुम्हारे विवाह में श्री कृष्ण आया है तो समझ लो दाल में कुछ न कुछ काला है, ये कृष्ण कन्हैया बड़ा खतरनाक है। शिशुपाल बोला, तुम तो तिल का ताड़ बना रहे हो, अरे आया है तो आने दीजिए, आज अचानक आप अपने नाम से इतने क्यों घबरा रहे हो? वह ग्वार ग्वाला हमारा क्या बिगाड़ लेगा? जरासंध बोला, मित्र यही गलती मैंने भी पहले की थी, मैं भी उसे गंवार ग्वाला ही समझता रहा, परंतु जब 17 बार बुरी तरह उसने मुझे मार करके भगाया तब मेरी समझ में आया कि वह केवल ग्वाला ही नहीं बहुत खतरनाक भी है, इसलिए तुझे सावधान कर रहा हूं, तू भी ग्वाला समझने की गलती ना कर बैठना।
वह बहुत होशियार है, बहुत नटखट है और बहुत बलशाली भी है। शिशुपाल बोला, तू बेकार की बात से हमें डरा रहे हो। सभी बाराती खड़े होकर बोले, महाराज आपको किसी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल बारात में लड्डू खाने नहीं आए बल्कि पूरी तैयारी के साथ आए हैं। बोलो महाराज क्या आज्ञा है? शिशुपाल बोला, तो जाओ नगर को चारों तरफ से घेर लो, कहीं कोई उपद्रव न हो पाए। सभी सैनिक अपने अपने शस्त्र लेकर के दौड़े। जब पता चला कि रुक्मिणी मंदिर में पूजा करने गई है तो सैनिकों ने दौड़ करके सारे मंदिर को घेर लिया। मंदिर में बैठी रुक्मिणी जी देवी की पूजा करके उनसे प्रार्थना कर रही थी। नमस्ते तवा अंबिके भीक्षणं स्वसंतानयोमा शिवामः भूयातः पति मे भगवान कृष्ण शतमो ददामः। हे मातेश्वरी, द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। देवी मैया प्रसन्न हो गई और रुक्मिणी जी को आशीर्वाद दे दिया। मनु जाहि राचहु मिलहि, सो बरु सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सीलु, स्नेह जानत रावरो। मैया का आशीर्वाद लेकर के रुक्मिणी जी भगवान की सांवली सलोनी सूरत को हृदय में विराजमान करके जब बाहर निकली तो देखा कि विशाल सैन्य समुदाय खड़ा हुआ है। रुक्मिणी घबरा गई कि हे भगवान, मैंने तो पत्र में लिखा था मंदिर में कोई नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो इतनी बड़ी सेना खड़ी नजर आ रही है, अब क्या होगा? और इस विशाल सेना में मेरे द्वारिकाधीश कौन है, कहाँ खड़े हैं, कैसे हैं? मैंने तो आज तक उनको देखा भी नहीं। पहचानना बड़ा मुश्किल होगा, परंतु इतना विश्वास है कि वे लाखों में एक है, सो अलग ही समझ में आ जाएंगे। परंतु कहाँ है? रुक्मिणी जी अति मंथन गति के साथ आगे बढ़ती जा रही है और अपनी चंचल चपल आंखों से चारों तरफ दृष्टि घुमा रही है कि मेरे प्यारे कहाँ हैं। सैनिकों ने जब रुक्मिणी जी के सौंदर्य को देखा तो सब मोहित हो गए। कोई कहता है वाह, इनकी चाल देखो कितनी गजब है। कोई कहता है आहा, इनके विशाल बाल देखो कैसे लहरा रहे हैं। कोई कहता हृदय का हार देखो कैसे जगमगा रहा है। सब सैनिक रुक्मिणी जी के सौंदर्य का वर्णन किए जा रहे हैं और भगवान सावधान है ले जाने के लिए। सो सैनिकों के बगल में आकर के खड़े हो गए। सैनिकों की दृष्टि जब रुक्मिणी जी पर द्वारिकाधीश की ढूंढती हुई सैनिकों को देखती हुई घूम रही थी, घूमती हुई दृष्टि जैसे ही द्वारिकाधीश के ऊपर पड़ी, आंखें चार हो गई। भगवान ने हाथ हिला करके कहा, घबराओ मत, हम ही हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए माधव को हाथ हिलाते देखा तो रुक्मिणी के आनंद का पारावार नहीं रहा। एक दृष्टि में पहचान गई, मुख पर मुस्कान छा गई। जब रुक्मिणी जी की मुस्कान को सैनिकों ने देखा तो उनके भी होश उड़ गए। भगवान सबके बीच में जो आगे बढ़े और रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ करके अपने रथ की ओर बढ़ाते चले गए। सैनिक देखते जा रहे हैं, वाह गजब की जोड़ी है भैया, ऐसी प्यारी झांकी जीवन में पहली बार देखी। किसी को होश नहीं कि क्या हो रहा है। ऐसी मोहिनी भगवान ने डाल दी और हाथ पकड़कर रुक्मिणी जी को रथ में बैठा लिया। सैनिक देखते जा रहे हैं, अरे वाह रथ देखो कितना गजब का है, पूरा सोने का है। दूसरा बोला, पागल, सोने के रथ तो और भी हो सकते हैं, घोड़े नहीं देखे तुम्हें कितने गजब के हैं। घोड़ों के कान जैसे खड़े हैं जैसे उच्च श्रेवा घोड़ा हो। भगवान स्वयं बैठ गए और रुक्मिणी जी को बिठा लिया और जो चाबुक चलाया तो घोड़े को हवा के साथ बातें करते करते उड़ने लगा। सैनिक बोले, देखो देखो घोड़े कैसे दौड़ रहे हैं, कैसे हवा से बात कर रहे हैं। जब रथ दूर तक चला गया तब सभी सैनिकों को होश आया, क्यों रे हम काय को खड़े यहाँ पे, काय के लिए आए। एक बोला, अरे याद आया महाराज ने रुक्मिणी की रखवाली के लिए भेजा था हमें। जो सखियां खड़ी थी वह हंसकर बोली, तुम सब भांग पीकर आए हो क्या? रुक्मिणी तो रथ में बैठकर चली गई। अरे राम राम, ले गो पकड़ो पकड़ो, भागो भागो। जैसे ही भीड़ दौड़ लगाई, चिल्लाना प्रारंभ किया कि हे भगोड़े कहाँ भागता है, तेरे अंदर घोड़ा भी
क्षत्रिय तत्व है तो हमसे युद्ध कर। बार बार जब युद्ध की चुनौती देने लगे तो भगवान ने रथ को मोड़ दिया और युद्ध के लिए भगवान खड़े हो गए। जैसे ही भगवान युद्ध के लिए खड़े हुए कि सैनिकों ने घेराबंदी प्रारंभ कर दी। घेराबंदी कर ही रहे थे कि अचानक जोर जोर से आवाज सुनाई पड़ी, बोलो द्वारिकाधीश महाराज की जय। भगवान ने चौंक करके देखा कि पीछे हमारी आवाज किसने लगाई, हमारी जयकार किसने बुलाई। तो पीछे मुड़ करके देखा तो दाऊ जी महाराज हल और मूसल ताने पूरी नारायणी सेना के साथ वायु वेग से चले आ रहे हैं। निकट आते ही भगवान ने प्रणाम किया, दाऊ जी प्रणाम। भैया बोले, लाला आशीर्वाद इकट्ठो दूंगा बहू रानी के साथ, पहला घर में जाकर मिलांगे, तू बहू को लेकर के घर में चल, मैं इनका स्वागत करके हाल ही लौट कर आयो। भगवान तो रुक्मिणी जी के साथ तुरंत रवाना हो गई। दाऊ जी ने सैनिकों को हल मूसल दिखाया, सैनिकों को देखते ही पसीना छूट गए। हे भगवान, आखिरी वक्त पर ये मूसल वालों यहाँ कहां से आ गए। सैनिक तुरंत भागे, आकर के जनवासे में शिशुपाल के सामने रोते हुए सारी बातें बताई कि हे सरकार, सब कुछ गड़बड़ हो गया, आपकी होने वाली देवी जी भाग गई। वही काला काला मुरली वाला आया और सबकी आंखों में मोहिनी डाल करके कब कैसे पागल बनाकर ले गया पता ही नहीं चला। महाराज अब तो शिशुपाल तलवार लेकर के सैनिकों को मारने के लिए दौड़ा। जरासंध ने हाथ पकड़ लिया, मित्र रहने दो, अब इन पर क्रोध करने का कोई फायदा नहीं, मैंने तो पहले ही सावधान किया था। वह काला काला मुरली वाला बहुत खतरनाक है, मैंने तुम्हें भी पहले सावधान किया था, तुमने मेरी बात का ध्यान नहीं दिया। शिशुपाल बोला, सब गड़बड़ हो गया मित्र, मैं तो आत्महत्या करके यही मरता हूं, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। बैंड बाजे के साथ बारात लेकर आया हूं, बिना बहू लेकर कैसे जाऊंगा, और जाऊंगा तो दुनिया परिहास करेगी, भाभियां जिंदगी भर मुझे उलाहना देगी, मेरा उपहास उड़ाएंगी, ये भी कोई जिंदगी है मेरी। जरासंध ने सोचा, शिशुपाल बेचारा बहुत दुखी हो रहा है, हाथ जोड़ करके कमरे में ले जाकर के समझाया, देखो मित्र, जीवन में जय और पराजय आती रहती है और क्षत्रियों का तो काम ही सिंह पुरुष होकर इस प्रकार से मन को दुर्लभ ना बनाओ, दुर्बल ना बनाओ। मित्र तुम देखो मुझे, इस सूर शेन वंशज कृष्ण ने मुझे 1-2 बार नहीं पूरे 17 बार हराया, मेरी 23 अक्षौहिणी सेना के साथ हराया, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। तो 18वीं बार युद्ध में फिर मैंने भी उसे ऐसा भगाया कि अपनी जन्मभूमि मथुरा छोड़ करके आज समुद्र में जाकर के छुपा बैठा है। तो मैंने इतनी बार पराजय का मुंह देखा, फिर भी हिम्मत नहीं हारी, और एक तू है जो पहली बार पराजय पाते ही आत्महत्या करने की बात सोचने लगा, कैसा वीर है तू। अब शिशुपाल को थोड़ी शांति मिली कि जब हमसे भी बड़े बड़े बेशरम बड़े हैं तो हम काहे को मरे, हमारा मित्र 17 बार हार बैठा है, हम तो आज पहली बार ही हारे हैं। बेचारे शिशुपाल को बड़ी हिम्मत आई, दुल्हन के डोले में स्वयं को बैठ गया और रोते रोते अपने घर को छुप करके भाग गया। तब से शिशुपाल भगवान का कट्टर दुश्मन बन गया। जब तक दिन भर में 100 बार गाली ना दे उसका भोजन नहीं हजम होता। परंतु जब रुक्मिणी जी के बड़े भाई रुक्मी जी को जो समाचार मिला कि मेरी बहन को कृष्ण हरण करके ले गया, तब तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने पूरी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र उठा करके प्रतिज्ञा कर डाली, अहेतवा समरे कृष्णमा प्रयुतो च रुक्मणी वमः कुंडनम प्रवेक्ष्यामि सप्तमेतं ब्रवीमि वह। ये मेरी सत्य प्रतिज्ञा है, मैं कृष्ण को मार करके अपनी बहन को यदि वापस लौटा कर नहीं लाया तो इस कुंडनपुर में कभी प्रवेश नहीं करूंगा, मैं कुंडनपुर वासियों को मुंह नहीं दिखाऊंगा। प्रतिज्ञा करके चल पड़ा। रास्ते में भगवान का रथ पकड़ लिया। जो लड़ने की चुनौती दी तो भगवान ने भी युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। रुक्मिणी जी घबरा गई कि हे भगवान, ये क्या गड़बड़ हो गया। एक तरफ भैया और एक तरफ पति देव, भयंकर युद्ध हुआ। अब रुक्मिणी जी क्या करें। परंतु जब रुक्मिणी जी के साथ सभी रथ घोड़े रुक्मी के समाप्त हो गए, रुक्मी निहत्था हो गया, तब भगवान ने
चमचमाती तलवार निकाली। तलवार देखते ही रुक्मिणी जी घबरा गई और प्रभु के चरण पकड़ लिए। हे महाप्रभु, हे योगेश्वर, हे जगतपते, भला बुरा जैसा भी है ये मेरा भाई है। मेरे विवाह की वेला में मेरी आंखों के सामने तो कम से कम मेरे भाई को आप वध ना करो, अन्यथा ये मेरा विवाह जीवन भर के लिए कलंकित हो जाएगा। अब भी जब भी भाभियों का ये वैधव्य मैं देखूंगी मुझे बड़ी पीड़ा होगी। भगवान रुक्मिणी को भयभीत देखकर मुस्कुरा पड़े और हंसकर बोले, देवी जी ज्यादा मत घबराओ, जब तुम्हारा भैया है तो मेरा भी तो कुछ लगेगा। अब मारना थोड़ी ही है, रिश्तेदार जो बन गया है इसका अभिमान थोड़ा सा तोड़ना बहुत आवश्यक है, तुम घबराना मत। प्रभु ने रथ से कूद कर गए, तलवार से रुक्मिणी जी के सिर को मुंडन करने लगे। इतने में विजय का शंख बजाते हुए दाऊ जी आ गए। मार्ग में यह दृश्य देखते ही दाऊ जी ने दौड़ करके गोविंद का हाथ पकड़ा। हे कृष्ण, ये नाईगिरी का काम कब से प्रारंभ कर दिया तुमने, कब सीखा? शादी होने की देर हुई कि साले का मुंडन करना प्रारंभ कर दिया। अपनी रिश्तेदारी के साथ कोई ऐसा करता है जो तुम कर रहे हो? बहुत निंदनीय कार्य कर रहे हो तुम। यहाँ पर बड़े भाई दाऊ जी ने कन्हैया को खूब डांट लगाई। ये भी कोई तरीका है? शादी होने को अभी एक दिन नहीं बीता और तुमने अपने साले का सिर मुंडन कर रखा है। ऐसा दुर्व्यवहार रिश्तेदारी के साथ नहीं करने लगोगे तो कौन तुमसे रिश्तेदारी बनाएगा? भगवान ने देखा कि दाऊ जी ज्यादा ही लाल पीले हो रहे हैं तो मुस्कुराकर इशारे में बोले, दाऊ जी नहीं नहीं शादी भई है, बहुरानी के सामने हमें डांट रहे हो? बड़े भैया हो वो तो ठीक है, चाहे जब डांट लीजिए, पर बहू के सामने तो नहीं डांटो भैया। सो दाऊ जी की सारी गुस्सा ठंडी है गई। तुरंत रुक्मिणी जी के पास जाकर बोले, बेटी रुक्मिणी बुरा मत मानना, क्षत्रियाणामय धर्मः प्रजापति विनिर्मितः। विधाता ने हम क्षत्रियों का धर्म ही कुछ ऐसा कठोर बनाया है कि सगा भाई भी युद्ध में चुनौती दे दे तो उससे भी युद्ध करना पड़ता है। हम क्षत्रियों का धर्म बन जाता है। अब मेरे भाई को तुम्हारे भाई ने चुनौती दी, दोनों लड़ बैठे, अब जो होना सा तो हो गया, अब उन बातों को जाने दो। क्षत्रियों के विवाह में यदि खटपट ना हो तो वे विवाह ही कैसा? ठाकुरों के विवाह में तो नेक से बातों पर तलवारें चलती हैं। रुक्मी भैया अब तुम भी जाओ, रिश्तेदार बन गए हो भाई। देखिए बड़ों की भी यही भूमिका होनी चाहिए। शादी विवाह में झगड़े होते रहते हैं, पर जब भी कोई दो पक्षों में झगड़ा हो जाए तो बड़ों को चाहिए कि सबसे पहले अपने पक्ष को डांटो, भले ही उसकी गलती ना हो, परंतु जब अपने पक्ष को डांटोगे तो विपक्ष की सहानुभूति आपके साथ बढ़ेगी, और जब विपक्ष की सहानुभूति बढ़ेगी तब उन्हें समझा पाओगे कि भाई गलती तुम्हारी भी है, तो आपकी बात में सुन लेंगे। और कहीं सीधे आप उनकी गलती निकालना प्रारंभ कर दोगे तो मामला तूल पकड़ता जाएगा। दाऊ जी ने भी वही भूमिका निभाई। आते ही भगवान पर बरस पड़े, बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो रुक्मिणी के मन में दाऊ जी के प्रति थोड़ा सा झुकाव हुआ, पर बाद में दाऊ जी ने रुक्मिणी को भी वो समझा दिया कि भाई तेरी भी गलती है, तुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोनों की भूमिका असमंजस्य के साथ दाऊ जी ने निभाई, रुक्मिणी को विदा किया। इधर द्वारिकाधीश भगवान बड़े धूमधाम के साथ जब घर लौटे, द्वारिकाधीश को पता चला हमारे सरकार बहुरानी लेकर के आए हैं। द्वारिका वासियों को जब पता चला कि हमारे सरकार बहुरानी लेकर के आए हैं, तब तो घर घर में मंडप सजने लगे, मंगल गीत गाने लगे। सबने मिलकर के भगवान के विवाह का मंगल गीत गाया। रुक्मिणी अंग अंग में श्रृंगार करके गोविंद की छवि का दर्शन करती हुई बड़े भाव के साथ अपने हृदय भवन में गोविंद की झांकी में सजाई बैठे गीत गा रही है। सेवर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर ये गिरधर नागर को जो अटल सुहाग हो जाए। आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो,
मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरे किन्नर सगाई, सदगुरु ने मेरी किन्नर सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दूं, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दूं, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरो दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वरो दुल्हा जो कबहू न छूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग ना ही छूटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग ना ही छूटे, प्रीति का धागा कबहू न टूटे, प्रीति का धागा ये कबहू न टूटे, आज मेरे मोतियन से मांग सजा दो, आज मेरे मोतियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ शाम की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ शाम की हो जाऊंगी, सदगुरु बोला के मेरे फेरे तो करवा दो, सदगुरु बोला के मेरे फेरे तो करवा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। बांध के घुंघरू मैं उनको रे जाऊंगी, बांध के घुंघरू मैं उनको रे जाऊंगी,
लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। सदगुरु बोला के मुझे विदा दो करा दो, सदगुरु बोला के मुझे विदा दो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरे सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलो द्वारिकाधीश नाथ की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब रुक्मिणी जी भगवान गोविंद की झांकी में सजाए बैठे गीत गा रही है। प्रभु का प्रथम विवाह महाराज भीष्म की लक्ष्मी स्वरूपा कन्या भगवती रुक्मिणी के साथ संपन्न हुआ। रुक्मिणी साक्षात भगवती लक्ष्मी है, जो लक्ष्मी केवल नारायण की ही है और नारायण की ही रहेगी। जो अपने आप को लक्ष्मीपति समझने की चेष्टा करते हैं उन्हें फिर शिशुपाल की तरह रोना पड़ता है, क्योंकि लक्ष्मीपति बनने का प्रयास करोगे तो नारायण तुरंत अपनी लक्ष्मी को हरण करके ले जाएंगे, तो शिशुपाल की तरह रोना पड़ेगा। लक्ष्मी पुत्र बन सकते हो, लक्ष्मी को पुत्री भी मान सकते हो, परंतु लक्ष्मीपति तो केवल नारायण है और वे ही रहेंगे। प्रभु के लक्ष्मी रूपिणी रुक्मिणी जी के प्रथम पुत्र हुए प्रद्युम्न, जो साक्षात कामदेव का अवतार थे। इसी के साथ हम आज की कथा को यही विश्राम करते हैं और कल की कथा कल करेंगे। आज आपसे यह एक प्रश्न है कि माता रुक्मिणी जी के कितने भाई थे और रुक्मिणी जी के पिताजी का नाम क्या था। ये दो प्रश्न के उत्तर आपको आज देने हैं। इसी के साथ राधे राधे। आप कथा सुनते रहिए। आज साप्ताहिक कथा का छठा दिन का विश्राम हुआ है। कल सप्तम दिवस में प्रवेश करेंगे और 7 ही दिनों की श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक कथा होती है। आगे जैसे ही कथा का विश्राम होगा हम प्रयास करेंगे श्री रामचरितमानस का हिंदी अनुवाद करना या शिव पुराण की कथा प्रारंभ करना। जैसा भी संभव हुआ यथाशक्ति हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि आगे कौन सा पुराण हमें पढ़ना है और आपको सुनना है। इसी के साथ राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।